हाँ, तो 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स की लगभग समाप्ति करते हुए लेंस का अंतिम भाग रह गया था, पावर ऑफ लेंस। आप हेडिंग डाल दें तुरंत, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। बच्चों ध्यान देना, ये ग्लास स्लैब है, रे सीधी चली जाती है, परंतु ये लेंस है, रे बैंड हो जाती है। इन फैट से आने वाली रे जहां मिलेंगी इस फोकस, ग्लास स्लैब से ये किस प्रकार से डिफरेंट है? इट कैन बैंड द रेज। यही इसका फंक्शन है, यही इसकी ताकत है, यही इसकी पावर है। आप खुद सोचें प्यारे बच्चों, एक लेंस ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों का काम कन्वर्ज करना है, यही इनकी ताकत है, कन्वर्जिंग। तीनों पे पैरेलल रे डाल दें, इसने इतना बैंड कर दिया, इसने इतना कर दिया और इसने इतना कर दिया। आप समझ सकते हो, इनका काम ही बैंड करना था। जो कर दे जितना ज़्यादा बैंड, वो कहलाएगा उतना ही ताकतवर, और जितना ज़्यादा बैंड करेगा फोकल लेंथ उतनी कम हो जाएगी। कम बैंड कर रहा ज़्यादा फोकल लेंथ आई, जितना ज़्यादा बैंड करता चला गया फोकल लेंथ कम होती चली गई। फोकल लेंथ जितनी कम, समझो उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा बैंड करने की, वो उतना ही ताकतवर। फोकल लेंथ कम, ताकत ज़्यादा, यानी कि उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस। बस शर्त एक है कि वो फोकल लेंथ मीटर में नपी हो, और ये परिभाषा में बोलना भी पड़ेगा। तो आपने हैंड डाल दी पावर ऑफ लेंस, और लिख देंगे स्टेटमेंट फटाफट, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ब्रैकेट में इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट लेंस। उसके बाद लिख देना P यानी पावर इज 1/फोकल लेंथ, वो भी इन मीटर। ओके, डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू डायोप्टर। डायोप्टर कैपिटल डी से इंडिकेट्स को करेंगे, कैपिटल डी। ओके, वन डायोप्टर की परिभाषा बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 1/, अगर 1 मीटर हो तो 1/1 1 आ जाएगा, 1 डायोप्टर। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो समझ जाओ उसकी पावर 1 डायोप्टर है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल तुम्हें क्या बताऊं और। ओके, डायोप्टर लिखने के बाद एक शेड में लिख दीजिए, वन डायोप्टर is the power of that lens which focal length is 1 meter. That's all. और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, आपका लेंस से संबंधित तमाम समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। आपने जो जो व्हाट्सएप पूछा, मैंने व्हाट्सएप पे जवाब दिया है उसका। एक दो की मैंने मूवी अगर समझी कि सब बच्चे काम आ जाए तो मैंने ग्रुप में भी डाल दी थी, नहीं तो उस बच्चे को तो हम दे दी है। ऑफलाइन जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उन्हें बता ही रहा हूँ। बाकी जय जय समस्या मेरे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन आ रही है, मैं उसका जवाब दिए जा रहा हूँ। और उसको देखते हुए ऑलमोस्ट मिरर्स एंड लेंस हैज़ कंप्लीटेड। ओके, इस वीडियो में आई डिफेक्ट, पहले आइज़ के बारे में फिर आई डिफेक्ट के बारे में अच्छी तरह जान लें, नोट्स तुरंत बना लें। और जो जिन बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ फिजिक्स की पढ़ाई ठीक चल रही है, हाँ ये हमारे समझ में आ रहा है, बच्चों आपके समझ में आ रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा?
इसको सिद्ध करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये नोट्स, आज की वीडियो के नोट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालकर आप सिद्ध कर सकते हो कि हाँ मेरी समझ में आ गया। और जिस जिस बच्चे का व्हाट्सएप मेरे पास नहीं आ रहा है नोट्स का, बच्चों में तो यही मानूंगा कि आप टांग पे टांग रख के एक मूवी की तरह मेरी वीडियो देख लेते हो और छोड़ देते हो बस, और आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। सीधा सीधा इसका मतलब यही निकलता है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं इस वीडियो के बाद आपके नोट्स मेरे पास आते हैं या नहीं आते हैं। आई, देखो आई की बात अगर हम करें तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट रो से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं उन्हें क्लियर देख के बता सकता हूँ, हाँ भाई आप बताओ, आप बताओ, आकांक्षा पटेल आप बताओ, संस्कार मित्तल आप बताओ, मैं क्लीन दिखाई दे रहे हैं ये। और जब पीछे 4-5 रो बाद बच्चों से पूछूंगा मैं राशि वाष्णव आप बताओ, तो मैं राशि वाष्णव मुझे क्लियर दिखाई देगी और आगे के बच्चे धुंधले दिखाई देंगे। मैं तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी आँख को फोकस पहली रो के ऊपर करा, फिर आखिरी रो के ऊपर करा, बीच वाली रो के ऊपर करा, और वो मुझे क्लीन दिखाई दे रहा है। ये क्षमता हमारे अंदर है। आई के आगे जो लेंस लगा हुआ है, इसकी क्षमता हमारे पास कंट्रोल है इसका कि हम इसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकें। अगर आप एक साधारण लेंस लें, उससे कागज़ फूक रहे हो, फूका है ना कागज़, कॉन्वेक्स लेंस से कागज़ फूका होगा, तो जैसे आप कागज़ फूकने के लिए आपने शार्प पॉइंट बना दिया कागज़ के ऊपर, कागज़ फूक पड़ा। अगर आपने इसको 4 सेंटीमीटर ऊंचा ले जा लिया तो कागज़ को भी 4 सेंटीमीटर ऊंचा ले जाना पड़ेगा तभी फूकेगा। अगर मैन मेड लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ फिक्स हो चुकी है। उसके द्वारा अगर मेरी आँखों में मैन मेड लेंस लगे होते और मैं किसी एक बच्चे को देखता और अब मुझे देखना पड़ता उसको 4 कदम पीछे वाले बच्चे को, तो मुझे 4 कदम आगे चलना पड़ता पहले, तब मुझे वो दिखाई देता। परंतु ये गॉड गिफ्ट आईज, यहीं बैठे बैठे मैं 4 कदम पीछे वाले बच्चे को भी फोकस कर सकता हूँ और उसको देख सकता हूँ मैं। ये पावर हमारी आँखों को भगवान के द्वारा दी गई है। इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। राइट द फर्स्ट हेडिंग। अच्छा, चैप्टर नेम आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट चैप्टर नेम। फर्स्ट हेडिंग पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। और लिखिए फटाफट इसमें, द पावर ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ अवर आई इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। हेड डालिए। आई डिफेक्ट्स में पहली बीमारी, पहली आंखों की बीमारी मायोपिया। मायोपिया कैसी बीमारी है ये है हमारी आंख का लेंस, ये आंख के आगे का भाग और ये पीछे की आई बॉल कह सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ रेटिना होगा, यहाँ पे अगर फोकस हो रहा है तो हमें क्लियर दिखाई देगा। हमारी आंखें अगर बिल्कुल स्वस्थ हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं और इनफाइनाइट तक को हम क्लियरली देख सकते हैं। पर अगर बीमारी हो जाती है तो ये नियर ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत आ सकती है, दूर के ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मायोपिया के साथ साथ एक ऐसा नाम भी याद करना जिससे ये तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाए।
इसका अनदर नेम है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, नेस, एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, पर दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में उसको दिक्कत आ जाती है। मायोपिया में पहले समझ लें, दूर के ऑब्जेक्ट जैसे बहुत दूर इन्फाइनाइट हो गया, ये इन्फाइनाइट से आने वाली रेज है और इसकी इमेज रेटिना पे बन जाती तो हमें वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे जाता। पर समस्या ये है कि ये पहले ही कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और इस कारण से तो यहाँ दिखाई देगी तो रेटिना पे क्लीन इमेज नहीं बनेगी और ये हमें ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों, इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया उसने, और हो सकता है ये कन्वर्ट सही कर रहा हो, आई बॉल का आकार जो यहाँ से गुजरना चाहिए था थोड़ा बड़ा बन गया हो। दो कारण इसके हो सकते हैं। ओके, और क्या है कि ये मान लो फार पॉइंट आ गया इसका, बस इसके बाद के ऑब्जेक्ट्स को दिखाई नहीं दे रहे सही, जबकि इसको इन्फाइनाइट के ऑब्जेक्ट भी देखने हैं। तो मायोपिया और नियर साइटेडनेस ये ऐसी बीमारी है आंखों की कि आसपास के ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं पर दूर के ऑब्जेक्ट एक हद के बाद ऑब्जेक्ट दिखने धुंधले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग, सॉरी मायोपिया नियर साइटेडनेस पहला स्टेटमेंट, डायग्राम अभी नहीं बनाएगा, हेडिंग और पहला स्टेटमेंट सुन ले ढंग से और तुरंत पॉज करके लिख लेना। मायोपिया इज दैट आई डिफेक्ट अंडर विच human eye can see clearly the nearby objects but unable to see distant objects। ठीक है, या unable to see distant objects distinctly, कुछ कोई भी लिख देना। ओके, उसके बाद अगले पैराग्राफ से क्या कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है, लेकिन रीजंस। नंबर 1, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। नंबर 2, लार्ज शेप ऑफ आई बॉल। और फिर शॉर्ट हैंड ले क्रैक्शन, कैसे होगी क्रैक्शन। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसको डाइवर्स करके वहां पहुंचाना है कि और कन्वर्स करना है? डाइवर्स करके वहां पहुंचाना है। और डाइवर्सिंग के लिए कौन सा लेंस काम होता है? कॉनकेव। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख दीजिए करेक्शन में, दिस डिफेक्ट is corrected by placing a concave lens in front of our eyes। ओके, चश्मे के रूप में। ओके, तो ये 3 पैराग्राफ क्या है, इसका कारण क्या है, उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, इसके बाद डायग्राम बना लें जो मैं कहूँ अब बना रहा हूं। इसके बाद के ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसके लिए बाहर से आने वाले रेज हाई कन्वर्ट होने का यहाँ पे आएगा, ये मायोपिक आई। ओके, करेक्ट कैसे होगी? तो सही नहीं बना,
ये करेक्ट कैसे करेंगे? इसके आगे एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब आने वाली रेज, बाहर से आने वाली रेज इससे थोड़ी डाइवर्ट जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी और तब बैंड होंगी तो यहाँ बैंड हो जाएंगी। ये क्या करेगा, पहले इसको डाइवर्स करेगा, तब जाके वो उसको रेक्टेंगल कन्वर्ट कर सकता है। और ये इससे आने वाली रेज ऐसे आएंगी जैसे कि वो यहाँ से ओ से आ रही है, यानी कि ओ से आती हुई रेज और ओ तक वो साफ देख सकता था। तो बाहर से आने वाली रेज जहाँ से ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखाई दे रहे थे, अब उसको यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक देख सकता है और उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है और वो क्लियर उन ऑब्जेक्ट्स को अब देख सकता है। ओके प्यारे बच्चों, हैंड डालेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर देख सकता है पर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखने में उसको दिक्कत आ जाएगी। लिख दो फटाफट पहला सेंटेंस। हाइपरमेट्रोपिया इज दैट आई डिफेक्ट अंडर विच ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ओके, कारण उल्टा उसका बस, ठीक है। उसकी हाई कन्वर्जिंग पावर थी, इसे लो कन्वर्जिंग पावर होगी, ठीक है। यहां तक ये आपका, वो तो मायोपिया में तो पहले कन्वर्ज कर पा रहा था, पर इसमें दूर तक कर पाएगा। बिल्कुल यहीं कन्वर्ज कर दे तो आई बिल्कुल फिट है। ओके, तो लिख जाओ, स्टेटमेंट लिखिए। या तो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा बेचारा, ये बुढ़ापे के कारण भी होता, ओल्ड एज के कारण भी, ठीक है। या फिर जहां कन्वर्ज कर पा रहा बॉल उतनी बड़ी नहीं है, बॉल छोटी पड़ गई है, एकदम उसका उल्टा है जस्ट। तो लिखिए रीजंस। नंबर 1, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। नंबर 2, स्मॉल साइज ऑफ, वहां मैंने शेप बोलता साइज लिखना होती, बनने कोई नहीं पड़ता, स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल। ओके, अब आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएं इसका। और 25 सेंटीमीटर तक तो एक ह्यूमन देख सकता है, परंतु वो आसपास के ऑब्जेक्ट्स दूर क्लियर देख पा रहा, और यहां तक के बाद क्लियर दिखाई दे रहा है और ये आसपास ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा उसको। ह्यूमन आई होती बिल्कुल फिट तो 25 सेंटीमीटर के बाद सब कुछ क्लियर नजर आता है उसको, पर उसको 50 सेंटीमीटर बाद सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, दूर के ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है उसको। क्या है कि यहां तक तो रेक्टेंगल बन जाएगा, परंतु अगर यहां से रह जाएगी 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को सही दिखना चाहिए ना, अगर फिट आई है तो वो नहीं देख पा रहा है,
अगर यहाँ वाली रेस जा रही है यहाँ पे, लो बनाई दो, अगर यहीं से ही रे जा रही है तो आपने देखा ना लो कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्स नहीं कर पा रहा है यहां तक, यहां तक कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इस क्विक कन्वर्जिंग को और बेंड करने के लिए? मोर कन्वर्जिंग पावर इज रिक्वायर्ड, ए कॉन्वेक्स लेंस इज रिक्वायर्ड। तो लिखिए करेक्शन, कैसे ना बर्न डायग्राम बनाना है, जैसे उसमें किया ना आपने मायोपिया में, ऐसा ही करना है इसमें भी। पहले क्या है, फिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, फिर करेक्शन कैसे, फिर डायग्राम। तो करेक्शन, तो क्या लगाना पड़ेगा आगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए दिस आई डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। इसके बाद आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद क्लियर देख पा रहा है, यहां तक भी क्लियर देखता है, इस बार ये नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पा रहा है, देखना चाहता है तो लो कन्वर्जिंग पावर के कारण वहां बन रही है, या आई बॉल का आकार छोटा हो गया होगा। ठीक, पहले ये बनेगा डायग्राम, फिर ये बनेगा डायग्राम, इसके बाद करेक्टेड, करेक्शन के लिए, इसके बाद ये, और इसके बाद बना जो ऊपर बना रहा हूं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है लाइट की रोशनी में, दिक्कत आएगी, मैं नीचे बनाता हूं। तो सुन लें, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर बनेगा लास्ट में। तो यहां वाला देखना चाहिए था, पर वो यहां के बाद सब देख सकता है। कॉन्वेक्स लेंस, अब जो रे जाएगी यहां से, जो नहीं दिखाई दे रहा था, पहले यहां जा रही थी, कन्वर्ज नहीं कर पाता, अब कुछ तो कन्वर्ज से पहले कर दिया। ठीक है, जैसे यहां सारी हो रही, ये कन्वर्ज कर दिया, और ऐसे ये सीधी ना जाके कन्वर्ज हो गई, जैसे यहां सारी, और यहां से आने वाली रे उसको दिखाई दे रही है, और उसके बाद ये पूरा पूरा उसको यहां रेटिना पे बना दे। जो ऑब्जेक्ट यहां उसको बिना लेंस की मदद के नहीं दिखाई दे रहा था, अब इस लेंस की मदद से वो रे यहां से आते नजर आ रही है उसको, और यहां के बाद तो सब कुछ देख ही रहा है सही, तो ये ऑब्जेक्ट अब उसको सही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ओके, इस तरह से दो बीमारियां पढ़ लेने के बाद एक तीसरी और लिख दीजिए। ये डायग्राम ने लास्ट वाला है, करेक्टेड लेंस, करेक्टेड आई, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया ही है, पर वो तो बचपन में, जवानी में कभी भी ये बीमारी हो सकती है। क्या दिखना, मतलब कन्वर्जिंग करने की क्षमता कम होती जा रही है, नहीं कन्वर्स कर पा रहा है वो रेटिना पे, बात पीछे कर पा रहा है, तो हाइपरमेट्रोपिया ही हुई। पर ये काम अगर बुढ़ापे के कारण, ओल्ड एज के कारण हो रहा हो, तो इसका खास नाम प्रेस बायोपिया हो जाता है। तो इसके स्टेटमेंट लिख दीजिए, द आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ओल्ड एज is known as presbyopia. ओके, कभी कभी किसी किसी को मायोपिया, हाइपरमेट्रिया दोनों बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, रेयर केसेस में। उसके लिए मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ती है, और हाइपरमेट्रोपिया, चाहे वो प्रेस बायोपिया हो, ओल्ड एज के कारण हो गया हो, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है, दोनों की जरूरत है उसको। तो उसके लिए एक बाईफोकल लेंस बनाए जाते हैं।
उसका तो एक स्टेटमेंट लिख के खत्म कर देता हूं। जिसका ये लेंस कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड कॉन्केव फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया। ओके, तो एक स्टेटमेंट लिख देना नोट करके, ऐसे नोट करके लिख देना, if a human eye is suffering from both defects, myopia and hypermetropia, then bifocal lens are used for correction both diseases, both defects. Lower portion are convex lenses to correct hypermetropia, and upper parts of lenses are concave for correct myopia. ओके, इस तरह से ये सारे नोट्स बना देने के बाद आई डिफेक्ट का कहानी ख़त्म हो जाती है। आप इसको रफली भी भाई आसपास के ऑब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले मायोपिया को ध्यान कर लें तो हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा है, बस मायोपिया का ध्यान रखें। और मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस, नियर के ऑब्जेक्ट्स क्लीन, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, परिभाषा याद होगी। उसके बाद तो सारा सील वाइज है। एक बार जब सारे नोट्स बना लोगे, एक बार और देखना, फिर फेयर नोट्स बनाना, और जब तक तसल्ली ना हो इन नोट्स को पढ़ते रहना। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये सोच लिया आपने कि आई इस वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाते बनाते आई डिफेक्ट की सारी प्रॉब्लम दूर करने के बाद ही आज सोना है, और ऐसा आपने प्रण कर लिया, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा। ओके, जय हिंद।